बच्चों, let's see this question. Assertion is silver can be precipitated by adding zinc powder to AgNO3 solution, and reason is zinc SO4 solution can be stirred with silver spoon. Both option is both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. Option B, both assertion and reason are true, but R is not the correct answer of explanation of A. Option C is assertion is true, reason is false, and option D both A assertion and reason are false. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि assertion में सिल्वर ये कैन बी प्रेसिपिटेट बाय एडिंग जिंक पाउडर, मतलब जिंक पाउडर AgNO3 के सॉल्यूशन में डालने से सिल्वर क्या होता है, हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। एंड जिंक सल्फेट रीजन में हमें बताया गया है कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को स्टर करने के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, सिल्वर स्पून का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो ये इसे हम मेटल एक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक लिस्ट होती है जिसमें मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। ये लिस्ट हमें बताती है कि कौन से मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन से लेस रिएक्टिव है। ओके, तो अगर हम रिएक्टिविटी का मतलब देखें तो किसी मेटल्स का कितना इजीली और जल्दी रिएक्ट करना दूसरे सब्सटेंस के साथ, जैसे कि एसिड, वाटर और ऑक्सीजन के साथ। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में एक आता है, पहला आता है दैट इज हाईली हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इनमें फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब टॉप पे होते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी से और इजीली रिएक्ट करते हैं। सेकंड आता है यहाँ पे मॉडरेट मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स मीन्स व्हाट, कि ये फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये क्या दिखाते हैं हमें, मॉडरेट रिएक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं और ज़्यादा लेस भी नहीं। एंड थर्ड आता है यहाँ पे हमें लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो कॉपर, फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, हमारे लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये पीरियोडिक टेबल में एंड में आते हैं, लिस्ट के, सॉरी, पीरियोडिक टेबल में नहीं, लिस्ट के एंड में आते हैं। ओके, तो अगर हम इनकी ये की कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मतलब हमारे असर्शन में जो एलिमेंट्स दिए गए हमें, जिंक एंड सिल्वर एंड AgNO3, तो अगर हम इसका आंसर देखें तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है दैन Ag, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है क्योंकि इन रिएक्टिविटी सीरीज जिंक क्या है, Ag के ऊपर होता है। दैट्स वाई जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन Ag, हेंस प्रेसिपिटेट ऑफ Ag फॉर्म्स AgNO3 सॉल्यूशन। अगर हम इसकी रिएक्शंस देखें तो वो कैसे होते हैं, जब हम जी AgNO3 सॉल्यूशन में, AgNO3 सॉल्यूशंस में जिंक पाउडर को ऐड करते हैं। ओके, जिंक पाउडर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जनरली जिंक NO3 एंड Ag प्रेसिपिटेट होता है। ओके, Ag मतलब सिल्वर प्रेसिपिटेट होता है। यहाँ पे इस जिंक को रिप्लेस कौन कर रहा है, डिस्प्लेस कौन कर रहा है, ये Ag। ओके, तो इसीलिए जिंक क्या है, हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है एंड रिएक्शन में वो क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। तो हमारा असर्शन क्या हुआ, करेक्ट। ओके, देन अगर हम रीजन देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जिंक SO4 सॉल्यूशन, मतलब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी स्टर विथ सिल्वर स्पून। अगर हम किसी कंटेनर में, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिया हुआ है किसका, जिंक SO4 का, जिंक सल्फेट का, एंड उसे हम स्टर करेंगे किसकी मदद से, Ag स्पून, मतलब सिल्वर स्पून की मदद से। तो क्या करेगा, Ag ये डिस्प्लेस नहीं करता है जिंक को, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। ओके, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी
सीरीज। तो ये लेस रिएक्टिव होने की वजह से हम इसको स्टर कर सकते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। ओके, तो ये स्टर विद एजी स्पून, तो ये रीज़न भी क्या है हमारा, करेक्ट है। ओके, तो दोनों ही असर्शन एंड रीज़न करेक्ट है। एंड असर्शन ये हमारे, लेकिन रीज़न ये हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, दैट इज ऑप्शन बी। then both A assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A. Okay, so final answer is option B. I hope you understand it well. Best of luck.